तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर और मेरे पास अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया कि जी हमने वो वकील कर लिया या कोई लेटर भेजा हो, कोई फोन किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मैं ही देख रहा हूं इसको। वो कहेंगे किसी को करना है तो बहुत अच्छी बात है, करो भाई, क्या दिक्कत है, हम उसको डॉक्यूमेंट दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ उनके ऑफिस में ही मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, एक शख्स लगा लीजिए ऐसा है, ऑफिस में है या उनके टच में है मुझे नहीं पता, जो उनको उल्टे सीधे कान में भरता है। एक शख्स है, मैंने उनको कई बार समझाया भी है। एक बंदा है जो उनके कान में हमेशा चुगली मारता है और उनको उल्टा सीधा भरता है। मैंने उनको वार्निंग भी दी थी, समझाया भी था। अभी तक मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन समय आने पर जरूरत पड़ी तो मैं उनका नाम जरूर बता दूंगा, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बड़े हैं हमारे, उनको पूरी बात का नहीं पता, ना पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे, क्योंकि मैं बताता ही नहीं। उस शख्स की वजह से नहीं बताता कि वो लीक कर देगा, इसलिए मैं अंसार बनी साहब को काफी टाइम से जो है वो अपडेट नहीं कर रहा। और यहां तक कि मैंने जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी मैं अपडेट नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले दिनों एक जूनियर्स ऐसा था कि उसने कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स को वो लीक किया दूसरी पार्टी को, हमने उसको हटा दिया चंद पैसों के लालच में या जैसे या कैसे क्या है, उसने लीक किया। तो लीक करने के बाद जब हमने देखा कि यार ये तो गलत हुआ, तो हमने फिर जो है पॉलिसी को चेंज किया। और रही गुलाम हैदर की बात, गुलाम हैदर में अपना दिमाग नहीं है। वो कहते हैं ना कि गांव का जो बिल्कुल अनपढ़ तो वैसे ही है, वो उसको जैसे कोई समझाता है वैसे ही चल देता है, उसका अपना दिमाग नहीं है, भोला इंसान है वो। अब उसने शादी करी नहीं करी ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है 4 बच्चे। रही सीमा की बात, सीमा को हमने क्या रखा भाई, हम जेल कराएंगे, 101% कराएंगे इसको। हम जो है भारत में गंदगी नहीं फैलाने देंगे, नहीं फैलाने देंगे। हम वकील रहे और नहीं रहे, और हमें कोई चिंता कोई है यार, भाई वकील चेंज करो ना, बड़े शौक से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। यार हम तो तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है वकील चेंज करने से, लेकिन एक अपनी बात कहने का तरीका होता है। आप मेरे को फोन करते, मुझे कहते कि भाई साहब हम इसमें अपना वकील चेंज कर रहे हैं और आपको वो डॉक्यूमेंट उनको देने, और ये बात है, मैं उनको डॉक्यूमेंट देता, मुझे अच्छा लगता। सोशल मीडिया से पता चल रहा है हमें तो कि भाई ऐसा वकील चेंज करने जा रहा, कर लो भाई, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है यार। और दूसरी बात देखो, मेरे लिए क्या आपके लिए भी, आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप सबसे पहले तो अपने देश को मानोगे, अपने देश को जो है आप उसके बारे में बोलोगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम अपने देश के बारे में बोलेंगे भाई। देखो जब ये केस चला तो उस वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान के लोग दोनों ने मिलकर आवाज उठाई ताकि ये काम जल्दी हो जाए। ना ये देखा ये हिंदुस्तानी है, ना ये देखा ये पाकिस्तानी है, नफरत की कोई बात नहीं थी। मेरे तो आज तक ये हुआ है कि मैंने जो केस लिया, मेरा केस नहीं गया आज तक, कोई साजिश ही होगी, कुछ कहा तो फाइनलाइज मैंने कर दिया, मेहनत कर दी, कुछ और फसल काट के ले गया तो उसके नसीब का ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो इंसान के नसीब की रोजी खुदा ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने लिख दी ना, वो उसको मिलके रहेगी। लोग सोते हुए को उठाएंगे कि ले भाई ये तेरे फीस के पैसे हैं, या तेरी ये जो ना रोजी है ये पकड़, सोते हुए के लोग दे जाएंगे। रिज़्क का वादा खुदा ने किया भाई, इंसान ने नहीं किया, तो फिर किस लिए मारा मारी है? सेटिस्फेक्शन है हमें, सब्र है, और हमारा तो कोई मतलब ही नहीं इसमें कहीं से कहीं तक का। हमने तो नेकी कर कुएं में डाल वाला काम किया है। क्यों? कि ये नहीं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, गलती माँ ने की या बाप ने की या किसने नहीं की, उनकी सजा उन बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, ये सोच। भाई सीमा ने गलती की या हैदर ने गलती की या किसने की, यार उन बच्चों जिसने भी गलती की या नहीं की, उन बच्चों को उनका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े? उन डॉक्यूमेंट्स को हमने उसको रिजर्व करके रखा
ताकि ये काम हो जाए। जरा सी लीक होते ही बात, सारा प्लान चौपट हो जाता 2 मिनट के अंदर। उसको तैयार करने में, बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो चौपट हो जाता है। तुम क्या जानो, ये कुछ लोग जो क्रिटिसाइज वाले लोग, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो करता है उसको पता होता है। ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, मम्मी ने क्या किया, ये किया, ये यूट्यूब एक दो यूट्यूबर है, उनके नाम मैं बता दूंगा समय आने पे, तो जिनसे टॉयलेट करके अपने जो है हाथ नहीं धोया जाएगा। पब्लिसिटी चाहिए। अगर मैं उन ऑर्डर्स को जो बच्चों के लिए हुए हैं, उनको आज भी लगाए मैंने ऑर्डर, लेकिन उन ऑर्डर्स को मैं तब कम्युनिटी पे लगाऊंगा जब मुझे लगेगा कि अब मुझे लगाने चाहिए। नहीं तो मैं अब तक भी ये चाहता हूं कि उन ऑर्डर्स का किसी को पता ना चले। उनकी इंप्लीमेंटेशन चल रही है सरकार के बीच में, सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के पास वो ऑर्डर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास वो ऑर्डर पहुंच गए, और बड़े लेवल पे उनकी इंप्लीमेंटेशन चल रही है। चूंकि ये पहलगाम वाला मामला हो गया, तो जितना मामला एग्जीक्यूट हुआ था वो सारा वहीं का वहीं मैंने वहीं का वहीं उसको रुकवा दिया, होल्ड ऑन करा दिया। तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है यार, इतना बड़ा हमला हो रहा है और वो जो ना एक पाकिस्तान के मैटर को टेकन अप करे। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है भाई, उसको नौकरी खराब कोई करानी है अपनी। तो आपको चाहिए कि भाई सब चीज को समझना चाहिए। मेरी भी कुछ मजबूरी है भाई, कैसे केस को आगे करना, क्या करना, नहीं करना। नहीं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपसे बुरा नहीं माने कि भाई अगर वकील चेंज करना है, क्या करना, आप कर लो, क्या दिक्कत है। हम उसको सहयोग करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे, और जो हमसे सहयोग होगा वो करेंगे। रही अंसार बनने की बात, तो वो हमारे लिए सम्मानित है। बुजुर्ग हो चुके हैं वो, अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, एज काफी हो गई है, बीमार भी रहते हैं, तो वो इंसान भारत के लिए हमेशा, भारत के लोगों के लिए हमेशा पॉजिटिव रहा है, गलत नहीं रहा। और जो मुकदमा कई अपोजिट पार्टी कहती है जी बच्चे बेच दिए, ये कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बच्चे बेच के कहां जाएगा यार, वो बच्चे कौन खरीदता है? पाकिस्तान में थोड़े बच्चे हैं जो सड़कों पे फिर रहे हैं। मुसलमानों के यहाँ तो कोई ज्यादातर बच्चों पे रोक होती नहीं ना, ज्यादातर ना कोई ऑपरेशन कम कराते हैं, कोई प्रिकॉशंस इतनी नहीं लेते, तो बच्चे किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी के 10 है, किसी के 12 है, किसी के 14 है। मुसलमानों में तो बहुत बच्चे यार, वहां तो पाकिस्तान में तो बच्चे ही बच्चे भरे पड़े हैं। अगर वो बेचते तो पूरा पाकिस्तान के बच्चे खाली हो जाते। ये सब एलिगेशंस हैं उनके ऊपर, और वो एक बेहतरीन इंसान है। मुझे भी आदमियों की परख है, मैं आज से नहीं जानता उनको, मैं काफी टाइम से, 20 सालों से भी ज्यादा से जानता हूं, जब वो नौजवान थे और हम यंग थे, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया हुआ है। एक होता है दिखाना और उसका क्रेज लेना, एक होता है अमल करना। तो हम तो अमल कर रहे हैं। कितने दिन से मैं कह रहे हैं जी, कितने दिन हो गए मुझे यूट्यूब पे आए हुए। अगर मैं चाहता तो रोज यूट्यूब पे आता, लेकिन मैं नहीं आया। उसका रीजन यही तो है ना। और क्या रीजन है कि हमने यूट्यूब नहीं चलाना। यूट्यूब तो सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि तुम्हें पता लग जाए क्या हो रहा है, बस इतना, उससे ज्यादा नहीं है। किया है हमने, सब कुछ किया है, सबूत है हमारे पास, और लगा दूंगा जितने मूड में आ गया। अभी तो मैं चाहता हूं ना कि गुलाम हैदर का कोई नुकसान ना हो। वो ऑर्डर अगर मैंने पब्लिक कर दिया तो मेरे भाई, वो जो दूसरी पार्टी है होशियार हो जाएगी, उन ऑर्डर के खिलाफ अपील में चली जाएगी, उन ऑर्डर को रुकवा देंगे वो। मैं चाहता हूं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए एक बार, उसके बाद अपील तो देख लेंगे हम अपना। वो अलमारी में नहीं रखे, वो हमने लीगल स्ट्रेटजी के अंदर रखे हुए, लीगल चाल के अंदर रखे हुए, लीगल जो हमने एक ग्राउंड बना रखा है, एक डायग्राम बना रखा है, उसके अंदर हमने रखा हुआ है। वो एग्जीक्यूट की प्रोसीडिंग में है। रही बात बच्चों के मिलवाने की या ना मिलवाने की, मैंने कम्युनिटी पे लगाया है। 2024 में मैंने कोर्ट के अंदर भी प्रशासन को भी कहा कि बच्चों की वीडियोग्राफी से बात कराओ, गुलाम हैदर की। आप पढ़ो, मैंने हिंदी में आप लगाया कम्युनिटी के अंदर। 2024 में ही मैंने सरकार को लिखा, कमिश्नर को लिखा, वहां के ऑफिसर्स को लिखा कि भाई बच्चों की बात कराओ, वीडियोग्राफी से बात कराओ। वो मैंने लगाया कम्युनिटी के अंदर।
कौन मुझे कह देगा कि मैंने जो नहीं कुछ किया इसमें? किसकी हिम्मत है कह दे ऐसे? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। ऐसा नहीं किसी भी इंसान पे आके उठा करके उंगली उठा देना इतना आसान काम नहीं है मेरे भाई। खासकर ये जो यूट्यूबर छोटे मोटे, उनको कह रहा हूं मैं, और किसी और को नहीं कह रहा हूं मैं। जिस सबको मैंने नंबर दिया हुआ है। हाँ, मैं सीमा हैदर केस पे अभी बात नहीं कर रहा। उसका रीजन यही है कि कुछ प्लानिंग्स केसेस की हैं जो हमने अमल में ला रखी हैं, जिनमें 10वें महीने में केस लगा हुआ है और लगा हुआ है। वो हम उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये बच्चे निकल जाए, ये सारा सिस्टम ठीक हो जाए। अब उसके बीच बीच में हमें बार बार उंगली लगा रहे हो कि आओ बताओ आओ बताओ। आज भी मैं आना नहीं चाहता था, मजबूरी में आया हूं यूट्यूब पे।